के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुद्दा विहीन बताया। उन्होंने कहा, भाजपा हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मंदिर के नाम पर लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है। वहीं कांग्रेस की पब्लिसिटी में कमी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर पवन खेरा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमारी पार्टी के पास इसके लिए पैसे हैं। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने कल अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, बैद साहब को, कि मैं ट्रेन से आना चाहता हूँ रायपुर। वो हंस पड़े, बोले साहब आप या तो कोयले वाली गाड़ी पे आओगे तो पहुंच जाओगे टाइम पे, अगर पैसेंजर ट्रेन पे आओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, चुनाव निकल जाएगा, फिर आप प्रेस वार्ता करके क्या कर लोगे। मुझे बात समझ में नहीं आई। आते ही मैंने आज मलकीत भाई को बोला कि भाई मलकीत भाई ये बैद साहब क्या बोल रहे हैं। तो मलकीत भाई ने कहा कि कोयले की गाड़ी तो चलती है, बाकी लोग गर्मी में प्यासे परेशान बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती नहीं है। ये हालत सुनकर बड़ी हैरानी हुई। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय जो हो रहा है ये जानकर बड़ी पीड़ा। पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं, आप लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तीसरा चरण आने वाला है। 2 चरण से पहले जो 400 पार का नारा लगाते हुए घूम रहे थे, 2 चरणों के बाद उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, माथे पे शिकन है। कितना भी मेकअप कर ले मोदी साहब, वो शिकन छिप नहीं पा रही। चिंता में, भाषा बदल गई, भाव भंगिमा बदल गई, परेशानी सामने दिख रही है। आखिर इन 2 चरणों में ऐसा क्या हुआ कि हवाइयाँ उड़ गई साहब के चेहरे पे। पूरे देश में यह चुनाव इस देश का वोटर लड़ रहा है, जनता लड़ रही है, और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनके जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है, नौकरियों के मुद्दे उठा रही है, किसानों के मुद्दे उठा रही है, आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, संविधान का मुद्दा उठा रही है, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, आदिवासियों का मुद्दा उठा रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, पेपर लीक की बात कर रही है। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मंगलसूत्र, मछली, मीट, मुसलमान, ये मुद्दे हैं। 10 साल आप सरकार में रहे और आपके पास बोलने के लिए ये 4 शब्द हैं। कहाँ है आपकी रिपोर्ट कार्ड? बताइए 10 साल में आपने क्या किया। बताइए 10 साल में बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा। बताइए 10 साल में लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं वो क्यों तबाह हुए। बताइए आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ, दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ। महिलाओं, 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार जहां हो रहा हो, वहां का प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की बातें करता हुआ घूम रहा हो, अच्छी बात है। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या करते हैं, वहां का प्रधानमंत्री मीट, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र ऐसी बातें करता है। 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोई और होता प्रधानमंत्री तो प्रचार करने से पहले सोचता कि मैं आंखें कैसे मिलाऊंगा अपने लोगों के सामने, कैसे जाऊं। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप 272 में सरकार बना सकते हो तो आप 400 क्यों मांग रहे हो? नीयत क्या है आपकी? मैं अभी रायपुर की दीवारों पे देख रहा था, लिखा हुआ था 400 पार। 400 इन्हें चाहिए क्योंकि 400 से कम होंगी तो संविधान नहीं बदल सकते। ये नियम है, ये कानून है, ये रूल्स हैं। और इनके मन में क्या है, संविधान बदलने की जो इनकी मंशा है,
ये इनके अपने नेताओं के मुंह से बार बार सुनाई देती है। कभी वो अनंत हेगड़े होते हैं जो कर्नाटक में बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा होती हैं जो राजस्थान में बोलती हैं, कभी अरुण गोविल होते हैं जो मेरठ में बोलते हैं, और भी इनके तमाम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के कई बार बोलते हैं कि साहब 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदलना है संविधान? हमें याद है 2015 में मनमोहन वैद्य, आरएसएस के बहुत बड़े नेता, 2015 में बिहार में जाके बोले हम आरक्षण खत्म करने के पक्ष में। जनता ने जवाब दे दिया 2015 में बिहार में, फिर पीछे पलटे। इनके अनेक नेता कह चुके हैं हम आरक्षण के खिलाफ। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? रायपुर में 18 महीने पहले यहां की कांग्रेस की राज्य सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करा के राजभवन में फाइल भेजी। कहां है वो फाइल? मिट्टी खा रही है वो फाइल। क्या कारण है कि आदिवासियों और दलितों के खिलाफ हैं, उनके आरक्षण के खिलाफ हैं, और हम तो एक कदम और आगे जाते हैं। हम कह रहे हैं कि 50% की जो सीमा है आरक्षण के ऊपर वो खत्म होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जो तथाकथित अगड़ी जातियां हैं उनमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा न्याय पत्र है। और ये न्याय पत्र कैसे बना? ये न्याय पत्र आप लोगों की वजह से बना। जब राहुल गांधी सड़क पर चल रहे थे 4000 किलोमीटर, उसके बाद 6000 किलोमीटर की एक और यात्रा की, आप सबसे संवाद हुआ, नौजवानों से संवाद हुआ, पत्रकारों से संवाद हुआ, आदिवासियों से, महिलाओं से, दलितों से, किसानों से, मध्यम वर्ग से। वहां से ये न्याय पत्र बना, लोगों के मन की बात सुनी और ये न्याय पत्र बना। इसलिए ये न्याय पत्र कांग्रेस का नहीं है, ये न्याय पत्र आप सबका है। इसीलिए आज मजबूरी में नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करना बंद कर चुके हैं। हमारे मैनिफेस्टो की रोज सुबह से शाम तक बात करते हैं और बिना पढ़े बात करते हैं। चलिए, पढ़ना में उनकी कोई रुचि नहीं रही, हमें मालूम है, हालांकि डिग्री है बताते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन नहीं पढ़ने का शौक होगा, सबको नहीं होता, मुझे तो है, आप लोगों को तो है, उनको नहीं होगा। लेकिन हमारा न्याय पत्र बिना पढ़े ऐसे ऐसे झूठ जो प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते, देश के राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनाव हो नहीं हो, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाता है कि देश के राजा ने झूठ बोला, वो अच्छी बात नहीं होती। देश के राजा को धोखा भी नहीं देना चाहिए। लेकिन 10 साल में जो धोखा हुआ, दोस्तों, कोई एक वर्ग नहीं छोड़ा। मैंने आपको तीनों आंकड़े बताए, नौजवानों की आत्महत्या, महिलाओं की बलात्कार और किसानों की आत्महत्या। ये आंकड़े बताते हैं कि धोखा कितना गंभीर हुआ, कितना बड़ा हुआ। व्यवसायियों की आत्महत्या कोई छोटी बात नहीं है। व्यवसायी आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं। आपकी नीतियों में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हो, आप सिर्फ प्रचार करने के काबिल हो। अब बेटी बचाओ में जितना फंड्स हैं, कितने प्रतिशत प्रचार में लगाए हैं, जरा आप लोग आरटीआई करके निकालिएगा, बड़ा आनंद आएगा। फंड का इस्तेमाल प्रचार में करना और जिस लिए वो फंड है उस लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना, इसमें तो इनकी महारत है, पीएचडी है। 10 करोड़ की कोई योजना है, 3 करोड़ उस पर खर्च करते हैं, 7 करोड़ प्रचार पे खर्च करते हैं। कभी सुना है आपने? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगला चुनाव भी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेस वार्ता हो जहां हम लोग यहां बैठे जेल में ना हो और आप लोग खुलकर सवाल पूछ सकें, हम सरकार में हो, कहीं हो, तो इस बार बदलाव आवश्यक है। क्योंकि इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम लोग इस काबिल नहीं रहेंगे कि लोकतंत्र को बचा सकें। ना आप पत्रकारिता को बचा पाएंगे, ना हम विपक्ष की हैसियत से भी कुछ कर पाएंगे, ना हम सरकार में आ पाएंगे। स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत बार कोशिश की जा रही है सुबह से शाम तक कि मुद्दों से भटकाया जाए। मुद्दे देश के सामने बड़े स्पष्ट हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बार बार इन मुद्दों पर ला रहे हैं और उन्हें मजबूरी से इन्हीं मुद्दों पर अब चर्चा करनी पड़ रही है।